सोचिए, क्या आप ऐसे देश में रहते हैं जहां एक देश, एक कानून सिर्फ एक झूठा नारा है, जहां मेहनत करने वाला मजदूर, अस्थायी कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी केवल सरकारी आदेश पर जिंदा है? एक देश, एक कानून, एक देश, एक चुनाव, एक देश, एक राशन। लेकिन कर्मचारी में भेद, वेतन में भेद, सुरक्षा में भेद, सुविधा में भेद। सोचिए, क्यों कोई स्थायी है, क्यों कोई अस्थायी है, क्यों कोई ठेके पर है, क्यों कोई आउटसोर्स से है? कौन देता है भेदभाव की इजाजत? किसकी मर्जी से शोषण की मंजूरी मिलती है? क्या केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनावी रोटी सेंकने के लिए लगाया जाता है नारा, एक देश, एक कानून? हम कहते हैं कि संविधान समानता का प्रतीक है। हम कहते हैं कि लोकतंत्र सबके लिए बराबर है। लेकिन जब मेहनत करने वाले की मेहनत का मूल्य कम करके आंका जाए, तो ये अन्याय नहीं तो और क्या है? वो कौन सा कानून है जो देश में गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था, अलग स्वास्थ्य व्यवस्था तय करता है? बताइए, जरा आप ही बता दीजिए। यदि ये नागरिकों का शोषण नहीं, तो फिर और क्या होता है शोषण? सवाल है कि तब एक देश, एक कानून के आदर्श कहाँ चले जाते हैं? क्या वे लोकतंत्र के नागरिक नहीं, जिनका शोषण किया जा रहा है? चुनाव के समय तो वही नागरिक भगवान बन जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही उसी का खून चूसा जाता है। सोचिए, चुप रहेंगे या आवाज उठाएंगे? क्योंकि यदि चुप रहें, तो ये अंधापन, ये बहरापन, ये गूंगापन आने वाली पीढ़ियों को शोषण का शिकार बनाता रहेगा। इसलिए यदि एक देश, एक कानून के नारे में गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की शोषण विहीन व्यवस्था ना हो, तो समझिए, ये नारा नहीं झोल है। सवाल करिए, क्योंकि सवाल रुकने का नतीजा भुगत रहे हैं। जागरूक नागरिक ही विकसित राष्ट्र की नींव और सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। अंधभक्त नहीं, राष्ट्रभक्त बनिए। अपने विचार कमेंट कीजिए। विचार सोचने को मजबूर करे तो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका समर्थन ही मेरा साहस है।